हेलो गाइस, आज हम आपको टैली में लेज़र के बारे में बताएंगे। लेज़र हम टैली में क्यों बनाते हैं और कितने टाइप्स के लेज़र होते हैं, कौन सा लेज़र में कौन सा अंडर ग्रुप डलता है, वो सब चीज़ों के बारे में आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो लेज़र आपके टैली में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं जो आपके अकाउंट्स बनाने के वर्क में आते हैं। तो कौन सा खाता बनना है इसमें और कौन सा नहीं बनना है उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। कौन सा अंडर ग्रुप कौन सा कहाँ पे पोस्ट होगा। टैली में लेज़र अकाउंटिंग की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण इकाई होती है। सरल शब्दों में कहे तो लेज़र वह खाता होता है जहां आप किसी विशेष व्यक्ति, कंपनी, खर्च, आय या संपत्ति से संबंधित सभी लेन देन का वितरण रखते हैं। बिना लेज़र बनाए आप टैली में कोई भी वाउचर एंट्री नहीं कर सकते। जब तक आप लेज़र के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप वाउचर एंट्री डाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे पहले आपको अकाउंट्स बनाना होगा। वो किस तरह का अकाउंट होगा, कौन सा लेज़र अकाउंट उसमें डलेगा, इसलिए हमें क्या बनाना पड़ता है, सबसे पहले लेज़र बनाना पड़ता है। लेज़र्स में जो अंडर ग्रुप का ऑप्शन आता है उसमें हमें लेज़र डालना पड़ता है, कौन सा लेज़र किस अंडर ग्रुप में जाएगा, इसलिए लेज़र बनाना ज़रूरी होता है टैली में। लेज़र मुख्य जो होते हैं, टोटल आपके 28 लेज़र होते हैं टैली में। लेकिन अगर मेन कैटेगरी पे बात करें, मेन जो टॉपिक जो यूजली आते हैं वो आपके 4 टॉपिक रहते हैं इसमें। सबसे पहला जो लेज़र आपका रहता है, लेज़र की जो कैटेगरी आएंगी तो उसमें 4 तरह की कैटेगरीज आएंगी आपकी। कैटेगरीज हर ग्रुप में अलग अलग होती हैं, उनको अलग अलग श्रेणी में डिवाइड कर सकते हैं आप। पहली जो टॉपिक आपका रहने वाला है, पहला रहने वाला है आपका कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था और लायबिलिटीज के बारे में भी बताया था। लायबिलिटीज क्या होती है आपकी, कैपिटल क्या होती है। ठीक है, तो जो आपकी पूंजी होगी और दायित्व होगा, जैसे बैंक से लेन देन और आपका लोन्स या सप्लायर्स। सन्ड्री क्रेडिटर कौन होगा और सन्ड्री डेबिटर कौन होगा, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये सभी क्या होंगे, आपके लेजर्स होंगे। किस अकाउंट में कहाँ पे पोस्ट होंगे, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए, या फिर ड्राइंग के लिए आप कैपिटल अकाउंट का यूज कर सकते हैं। तो लेजर में ये जैसे कैपिटल का हो गया, कहाँ पे डलेगा, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होने की बात हो रही है, जो आपने पूंजी वहां पे लगाई है तो उसको आप कैपिटल बोलोगे, तो उसका लेजर क्रिएट करते हैं। ऐसे ही आपका जैसे कि कोई ड्राइंग की बात हो रही है या फिर कोई व्यक्ति लेन देन का वर्क कर रहा है, उसमें सन्ड्री क्रिएटर क्या काम करता है। जैसे कि हमने कोई चीज परचेस की और परचेस करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, आपका सन्ड्री क्रिएटर्स कहलाता है, तो उसका अकाउंट सन्ड्री क्रिएटर्स का हम फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका जो रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला आपका एसेट। सेकंड कैटेगरी आपकी एसेट की आती है। एसेट क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। एसेट होगा आपका जो आपकी संपत्ति होती है, जो बिजनेस के लिए आप अपने बिजनेस के लिए परचेस करते हैं, जैसे कि आपकी फर्नीचर हो गया, आपका बैलेंस हो गया, कैश बैलेंस हो गया आपका। और जैसे कि कोई व्यक्ति सेल करता है किसी चीज को, तो उसमें जो सेल करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, आपका सन्ड्री डेब्टर्स कहलाता है। ठीक है, तो उसमें आप डेब्टर्स का लेजर भी बनाएंगे। तो ये सारे लेजर पोस्टिंग इसी के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट जो कैटेगरीज आपकी रहने वाली है वो रहेगी आपकी इनकम। इनकम में जो होगा, जैसे कि आपकी आय जो आपको सेल करने से आ रही है, या कमीशन से आ रही है, या सैलरी रिसीव हो रही है, या रेंट रिसीव हो रहा है, जो भी चीज़ आपको रिसीव हो रही है वो आपकी क्या होगी, इनकम होगी। तो इसमें हम लेजर भी पोस्टिंग कर सकते हैं। और इसमें आपकी इनकम 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट इनकम होती है और एक इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो इनके भी लेजर आपको बनाने पड़ेंगे। वो हमें एंट्री के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि वो आपकी डायरेक्ट इनकम है क्या इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि आपका इसमें ब्याज भी होता है, ब्याज आपको मिल रहा है, तो वो भी आपकी एक तरह से क्या होगी, इनकम हो गई, जो आपको बिजनेस से गेन हो रही है, वो आपको रिसीव हो रही है। नेक्स्ट आपके आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपके सभी तरह के एक्सपेंसेस होंगे। या आप कोई परचेस कर रहे हो, गुड्स परचेस कर रहे हो, तब आपने कोई एक्सपेंस किया है। आप किसी को सैलरी पेड कर रहे हो, तो सैलरी जब आप किसी को देते हो तो आपकी तरफ से वो सैलरी जाती है, यानी आपका एक्सपेंस हो रहा है। या फिर आप किसी को रेंट देते हो तो वो भी आपका
क्या होगा, एक तरह का एक्सपेंस होगा या कोई लॉसेस हो रहा है आपका, ठीक है। तो इनमें आपका जैसे कि आपने सैलरी दी या आपने कोई चीज़ परचेस की या फिर आपने बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया आपने या मशीन स्टेशनरी का कोई भी स्टॉक आपने परचेस किया, तो कुछ एक्सपेंसेस आपके इनके भी आपके लेजर बनेंगे। एक्सपेंसेस भी आपके दो तरह के होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आपको लेजर की एंट्री के अकॉर्डिंग पता चल जाएंगे। जैसे कि आपको जो बिजनेस से इनकम हो रही है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, या बिजनेस के अलावा अदर सोर्सेज से इनकम हो रही है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं आपके। लेज़र देखो, टैली में जो लेज़र बनाए जाते हैं, लेज़र बनाने का बेनिफिट क्या होता है और लेज़र हम बनाते क्यों हैं, इस बारे में मैंने आपको बताया भी है। टैली प्राइम में लेज़र बनाने के सबसे मुख्य प्रक्रिया गेटवे ऑफ टैली में हम जैसे ओपन करते हैं तो गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन आपको मिलता है, वहाँ पर आपको मिलता है एक ऑप्शन क्रिएट। वो बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको लेज़र पोस्टिंग करनी है, किस तरह से लेज़र बनाने हैं। गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है क्रिएट। जैसे आप क्रिएट पे एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेजर, लेजर क्रिएशन का ऑप्शन। तो वहाँ पे आपको एंटर करना है, वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है जो जो उसमें वो पूछेगा। जैसे कि इसमें नाम यानी खाते का नाम लिखना है, जैसे कि आपका राम हो गया या ऑफिस अकाउंट हो गया, कुछ भी रेंट हो गया या कैश हो गया, आपको वो चीज़ उसमें देखनी है हमें किस तरह का लेजर क्रिएट करना है, कैपिटल अकाउंट का करना है कि राम का करना है या शाम का करना है। जो आपको एंट्रीज मिलेंगी उसी में उसी का लेजर आपको पोस्ट करना है। दूसरा, इसमें दूसरा टॉपिक क्या रहता है, इसमें जैसे ही हम नीचे की तरफ एंटर करते हैं इसमें मिलता है एक अंडर ग्रुप, वहाँ पर लेज़र का जो नाम ऐड होता है वहाँ पे ऐड किया जाता है। जैसे कि वो लेने वर्क क्या कर रहा है, कौन है वो, किस तरह का उसका पोस्ट है। जैसे कि कोई चीज़ हम परचेस कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम दिया है, किसी ने उधारी में माल खरीदा है, जैसे कि सन्ड्री क्रिएटर, तो खरीदने वाला क्या कहलाता है, सन्ड्री क्रिएटर। तो अंडर में हम क्या डालेंगे, सन्ड्री क्रिएटर। या हम कोई बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं तो हमारा अकाउंट्स क्या कहलाता है, अंडर में जो हम पोस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट। या फिर किसी बैंक की एंट्री हो रही है, बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, खाता आपका बना बैंक अकाउंट का, लेकिन उसमें किसी बैंक का नाम भी दिया होगा, जैसे कि एसबीआई, कुछ भी एचडीएफसी कोई भी नाम दिया है, तो आपका जो खाता बनने वाला है उसी बैंक के नेम से बनेगा, लेकिन अंडर में जो पोस्टिंग होगी वो बैंक अकाउंट के नाम से पोस्टिंग होगी। ऐसी ही सारी डिटेल आपको उसमें फिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप उसमें ऑप्शन दिए होंगे, वो आपको अगली वीडियो में टैली में बताया जाएगा किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हम आपको किस तरह से बनानी है। वो डिटेल जरूरी है तो बैंक या एड्रेस डिटेल भरे, प्लस कंट्रोल के साथ ए दबाकर उसको सेव कर सकते हो, या वाई प्रेस करके आप उसको सेव कर सकते हो, या एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो में बने रहिए, जैसे ही अगला पार्ट आता है आपको उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। इस तरह से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।